मजंग के इलाके में अभी हम मौजूद हैं जहाँ पे एक उमर नामी लड़के को कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ उमर बैठा हुआ, ये उसका खून है। लास्ट टाइम ये जी उमर यहाँ पे बैठा हुआ था, ये अभी भी उसका खून के निशान लगे। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, ना किसी का झगड़ा था। मुझे बताया गया इधर से गली से कि उधर ना कुछ झगड़ा हो रहा है। मैं भागा हूँ, वो शख्स ने मेरे सामने मेरे भतीजे को गोल फायर किया है। नहीं अस्पताल गंगाराम वापस आए, उन्होंने क्या नहीं जी तो प्यार वे मर जाएगा, ऑपरेशन कराएंगे मर जाएगा, डेथ हो जाएगी। इसने कसम खा के मुझे कहा कि मैं रेस्ट करवाऊंगा। सुबह हुई, मैंने पूछा कहता उसको तरीक मिल गई है। जब मुझे पता चला तो मैंने इनको कहा, मैं कहा यार अगर पहले मुझे पता चल जाता ना मैं अभी उसको खिलौने ना देता। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। मजंग के इलाके में अभी हम मौजूद हैं जहां पे एक उमर नामी लड़के को कत्ल कर दिया जाता है। उसकी फैमिली यहां पे मौजूद है, इनसे जानती हैं कि उमर को कत्ल करने की वजह क्या है। उमर की एज कितनी थी? 27। क्या काम क्या करता उमर? उमर बाइकिया था और पार्ट टाइम बाइकिया चलाता था। तो ये फैक्ट्री थी गारमेंट्स की, उसमें काम करता था वो। कत्ल की असल वजह क्या? किसी के साथ कोई दुश्मनी है, नो कोई सर, लेन देन है? नहीं, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, ना किसी का झगड़ा था। उसका भी झगड़ा किसी के साथ नहीं था। खाना खाकर वे एक जगह पे बैठे हुए थे तो पहले वो एक जो लड़का बताया जा रहा है कि जो भी है, मैं नहीं उसको जानता हूँ, वो पहले आया है जिसको उसने मारना था ना। सुनने में ये है उसने रिवॉल्वर निकाल के उसके माथे पे यूँ रखा है। शरारतें कर रहे हैं? शरारतें नहीं की हैं, जेल में रखा है? एक सेकंड, पूरी रैली पूरा वन उसने ऐसे रखा है। तो आगे वो भी लड़का दलेर था, उसने कहा कि बाप को है तो चला, उसने दबा दिया है लेकिन गोली नहीं निकली। फिर वो गया घर लोगों के बकौल। इवन मैं तो सो आया था 12:30। आपको इतला कैसे मिली? मुझे इतला मिली थी, ये 12-12:30 का वकूफ़ है, मुझे 2:30 बजे इतला मिली थी। मुझे बताया ये जा रहा था, मुझे ये मेरे भांजे ने फ़ोन किया था कि मामू कि ये सिलसिला हुआ है कि उमर को ना थोड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने ये समझा पता नहीं एक्सीडेंट होगा कि बाइक चला रहा होगा, तो रोड एक्सीडेंट है। तो फिर बात कहते हम गंगाराम में हैं। गंगाराम मैंने सोचा कि चलो गंगाराम जाऊँ, मैं अपनी चेंज करने लगा हूँ। उसके बाद फ़ौरन फ़ोन आता है मेरे भांजे का कि मामू हम जर्नल जा रहे हैं। तो मुझे महसूस होगा कि ज़हनी चोट जो है ना दिमाग की लगी होगी। हाँ, कुछ जर्नल जो चले गए हैं। इवन मैं जैसे जर्नल जाता हूँ तो वहाँ मैं क्या देखता हूँ बेटों को कि बेटा मेरा गोली की जद में आ चुका है, तो गोली इसके इधर से लेफ़्ट को लगी है, तो यहाँ होकर ना इस जगह पे आई है। मुझे बताया गया इधर से गली से कि उधर ना कुछ झगड़ा हो रहा है। मैं भागा हूँ, वो शख्स ने मेरे सामने मेरे भतीजे को गोल फायर किया है। मैं खुद आंखों से देखा उसको फायर करते हुए। बस ये हुआ कि मैं उसको उस टाइम पकड़ नहीं सका। मैं ऐसे मोटरसाइकिल उधर की है तो ये लड़का, मैं नज़दीक पहुंचा हूँ, ये फायर उसने ठाठा किया है। और मैं अब देखा तो मेरा वो भतीजा गिरा है, ब्रेस्ट किया उसने। पहले एक मारा है, वो लड़के के ना इस पे बैक पे लगा है, वो ऐसे गया। इसने फिर उमर की तरफ किया है फायर। हमारी तो साहब किसी से दुश्मनी नहीं। उसको भी लगा, हाँ उसके टांग पे लगा है। नहीं मैं नहीं जानता, मैं भाई हम किसी को नहीं जानते। नहीं, जो दूसरे लड़के को फायर लगी हम किसी महल्ले के। ये भी तो हो सकता है ना कि जो फायर मारने आए हैं उनका किसी और के साथ मसला हो। जैसे इनका और आपका मसला है, आप अगर आए हैं इनके साथ देख रहे हैं, आपको फायर लगा दी है। ऐसा कोई किस्म हमारी कोई नहीं किसी के साथ। कल हमने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया ना, उस वक्त ये भागे हैं सारे। अच्छा, एहतजाज भी किया आपने? रात को लो सर, आप वीडियो देखें, सब न्यूज़ में चल रही हैं। वो जो पुलिस है सिविल लाइन का ASI फ़रूक, यकीन करें मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें की, फिर हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं। फिर मैं गया किला गुजर सिंह, उधर रिजवान साहब हैं, DSP हैं, आगे उनके साथ और कोई लफा लगता है। मिन्नतें क्यों की? मिन्नतें इसलिए की थी कि भाई इस मुल्ज़िम को पकड़ो, इस मुल्ज़िम को पकड़ो। पता क्यों पकड़ो? वो तड़ियाँ लगाता था उसका बड़ा भाई, जो चाचा ना जिसका वो पिस्टल लेके आया था 2, वो तड़ियाँ लगा रहा था भाई दुश्मनी बढ़ जाएगी, आप मजदूर लोगों को फिर काम बड़ा ख़राब होगा। फिर उसने ऑफ़र भेजी। मैं ना वो जो लड़का है जिसको आर पार फायर हुआ पीठ पे, उसको कहा कि उसके बाप को बुला के, नहीं उसको उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया था। पुलिस ने कोई काम ही नहीं किया था। मैं उसके साथ गर्म हुआ। मैंने कहा यार उनका बच्चा ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है, तू उनसे पैसे मांग रहा था।
उसको कह रहा था कि मुझे मोटरसाइकिल का चैन दिलवा के दो, गलारी दिलवा के दो। मैं क्या, मैं उधर था नहीं, अगर मैं होता तो मैं थप्पड़ मारता। कहता है, मुझे कहता है ऐसे, कहता है भाईजान, कहते हैं भाईजान आपकी मेहरबानी, मुझे एक माफ़ी दे दो। इसने कसम खा के मुझे कहा कि मैं रेस्ट करवाऊँगा। फिर जब मैं सुबह हुई, मैंने पूछा, कहता है उसको तरीक मिल गई है। वो जो है वो ज़रा ताकतवर आदमी है, ये गरीब लोग हैं, यकीन करें। तकलीफ और दुख का समा पता क्या है, जब थानों के चक्कर लगाए ना पता चलता है इंटरम होगी, दुख और होता है, बड़ी तकलीफ बंदा तो मर गया है। तकलीफ होती है आपको। जब ये बच्चा फोत हुआ है ना, मुझे रात को 12:30 बजे पता चला। जैसे मुझे पता, मैं नहीं सोया। ये मेरे भाई जानते हैं मेरी हालत का उनको पता, मैं नहीं सोया। फिर जब उन्होंने मुझे बताया ना हाफिज उमर फोत हो गया, मैं नहीं सोया। हाँ जी, हाफिज कुरान मेरे सामने हिफ्ज़ करता मदरसे में। तो जैसे उन्होंने बताया ना, भाईजान मेरी रिश्तेदारी नहीं है इनके साथ, वो बच्चे की तकलीफ़ है, बड़ा दुख है मुझे। जब मैं खबर लेने गया हूँ ना, तो फिर उस वक्त मुझे पता चला है कि इसका बेटा है, ये मेरा बड़ा दोस्त है, इसका बड़ा भाई भी मेरा बड़ा दोस्त है। जब मुझे पता चला तो मैंने इनको कहा, मैं कहा यार अगर पहले मुझे पता चल जाता ना, मैं अभी उसको खिलौने ना देता, बंदों में खिलौने। आपके लिए आसानियाँ करें इंशाल्लाह। बड़ी तकलीफ है भाईजान, बहुत तकलीफ है। लेकिन हम यही अपील करते हैं सबसे कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह सबको देख रहा है, अल्लाह दिलों के हाल जानता है, अल्लाह के वास्ते हमें इंसाफ चाहिए। अगर वो ताकतवर है ना, अल्लाह सबसे बड़ा ताकतवर है। हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। फुफ्फो से भी जानते हैं कि उम्र उसकी वालदा के बाद आपकी सारा बस जी, कोई उम्र की कोई ऐसी एक्टिविटी। बहुत अच्छा बच्चा सी, बस मारता उन्होंने। आपकी भी रिहाइश इधर ही है कहीं? हाँ जी, मैं इधर आपको इतला कैसे? मैं रात बारिश हो रही सी, मैं अपनी नौह ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਪੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਪਏ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਨੌਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ तो उन्होंने सानू काट दिता, असीं जरनल चले गए हैं। उस जरनल लैके उन्होंने किसी ने नहीं सुनाई की। फिर मैं हस्पताल गंगा राम वापस आए, उन्होंने कहा नहीं जी इतों पिया रहे, मर जाएगा, ऑपरेशन करांगे, मर जाएगा, डेथ हो जाएगी। फिर असीं उत्थे लै गए, उन्होंने सानू कहता जी मैं हस्पताल आई, उत्थे लैके चले गए। मतलब कि फायर लगने के बाद हॉस्पिटल बस इधर उधर इधर उधर, कोई एक हॉस्पिटल भी अगर ट्रीटमेंट सही कर देता शायद बेहतरी आ जाती। अच्छा नईम साहब, मुझे ये बताएं कि जायब कुआं किधर है सर जहाँ पे इसको फायर मारे गए हैं उमर को? अच्छा ये बात सुने, ये बड़ा एक रश वाला इलाका है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की, और दिन दिहाड़े यहाँ पे फायर उमर को। दिन दिहाड़े सर अगर रात का भी है ना वकुआ तो ये दिन दिहाड़े है, अंदरून शहर है, आपको पता शहर है, इधर बड़ी ट्रैफिक चल रही थी। जब ये रोड ब्लॉक हुए थे, जब फायरिंग कर वो लड़के ने की ये थी, जगह वो ये जो टाल प्लाजा है इसके यहाँ उमर बैठा हुआ था, यहाँ उमर बैठा हुआ था। ये उसका खून है। लास्ट टाइम ये जी उमर यहाँ पे बैठा हुआ था, ये अभी भी उसका खून के निशान लगे। तो इधर से वो आया, इधर से उसने आते इस फायर जिसने मारा है एक ही बंदा के? एक ही बंदा जिसने फायर एक ही मारा। है। हाँ जी, कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह नहीं यहाँ लगे? कैमरा है ना, इसकी मूवी है ठाणे वालों के पास। वो नाजरीन कैमरा देख सकते हैं, वो कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के पास मौजूद है। अच्छा ये जो जगह है यहाँ पे और भी लोग मौजूद थे? हाँ जी, मेरा वो जिस लड़के को फायर लगा ना, उसका बाप भी मौजूद था, जिसको आर पार फायर हुआ ना, उसका बाप भी मौजूद था, उसने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा है। चलें जी हम उनसे भी बात करते हैं। उमर अकेला नहीं यहाँ पे जो कत्ल हुआ, उमर के साथ उसका वालिद, वालदा उसकी पहले जो है फोत हो चुकी है, और उमर जो अपने बाप के बुढ़ापे का सहारा कंधा, एक भाई और एक बहन, अब सिर्फ बाप और बेटी हैं कि वालदा भी नहीं है, भाई भी जो है कत्ल हो चुका है। तो इस पे यही इनकी है मुतालबा, यही है कि जो मुलजिम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारे इदारों का काम है। सारी चीज़ें, सारी डिटेल आपके पास है। अगर बच्चा ना हक कत्ल हुआ है तो इंसाफ इस फैमिली को पुलिस ने देना है। आपके सामने सारी सूरत हाल हमने रखी है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।